पहली बार हमको सामने आए जिस दिन आप सिफई में वोट करने गए थे। आप ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिन लोगों ने बहुत पॉलिटिशियंस बनाए, लोगों को बनाया। आप बहुत बिहाइंड द कर्टन रहे, आप क्यों इतना समय तक बिहाइंड सामने नहीं आए? सामने नहीं आए, वो नेताजी ने नहीं आने दिया। वो नहीं चाहते थे कि हम आए, तो पीछे से तो काम करते रहे लेकिन सामने नहीं आए। कैसे आप सहयोग करते रहे नेताजी को, परिवार को? कैसे सहयोग? राजनीति में कुछ सलाह देते थे, करते थे? राजनीति में भी सलाह दी है और सोशल भी सलाह दी है, परिवार में भी सलाह दी है। परिवार को एक रखा है, धर्मेंद्र को एमपी बनाया है, अखिलेश को एमपी बनाया है, ये सब काम किए हैं पर छुप के किए। हाँ, तो आप बहुत बिहाइंड द कर्टन रहे, कभी आपका मन नहीं किया आप सामने आए? हाँ, करता था। लगता था कि हम जब कर सकते तो हम सामने क्यों नहीं आते हैं, लगता था। तो क्या कभी नेताजी से इस बारे में आपने कहा? हाँ, कई बार कहा मैंने, तो वो ही कहते थे कि हम हैं तो करने के लिए। अब आपको लगता है वक्त है, जरूरत है, आपको आना चाहिए? अब आप हाँ, मुझे लगता है कि अब जरूरत है। क्या जरूरत है? आप राजनीति में आना पसंद करेंगे सीधे, क्योंकि किस तरीके से आप लोगों को, समाज को फायदा दे पाएंगे, आपको लग रहा है? राजनीति में तो हम नहीं आना चाहते हैं, लेकिन सोशल वर्क अब हम खुल के करना चाहते हैं। आपको लगता है, आपको नहीं लगता कि आपको भी एमपी या राज्यसभा वगैरह जाना चाहिए? क्योंकि आप अगर उससे ज्यादा बेहतर लोगों को मदद चाहते हैं हमारा बेटा जाए, प्रतीक जाए। हम नहीं चाहते अपने लिए। आप किस तरीके से अब सामने आना चाहते हैं? कैसे लोगों को मदद करेंगे? क्या आपको लगता है कि वाकई अब जरूरत है? बीमारों क्यों लगता है कि बीमारों की, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, जो बच्चे अपाहिज हैं, जो कैंसर से पीड़ित हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से पीड़ित हैं, इस टाइप के लोग, उनके लिए काम करना चाहते हैं। तो आप जो परिवार से इतने लंबे टाइम से आपका बड़ा सहयोग रहा परिवार में, आपका परिवार पीछे बहुत कुछ तकलीफों से भी गुजरा, आप कैसे देखते हो उस लम्हे को? मैंने तो एक नतीजा निकाला कि सब समय ने कराया, किसी ने कुछ नहीं किया। किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते, सब वक्त ने कराया। आपको अफसोस हुआ जब आप पीछे देखते हैं 25 साल पहले? और हाँ, मुझे अफसोस होता है, अफसोस होता है। क्योंकि जो समय था, मेरे ख्याल से कठिन समय तो निकल गया जो था आपके लिए, लेकिन उसके बाद जब आप कुछ लग रहा था कि चीजें सेटल थी, उसके बाद एक तकलीफ हुई। बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और मुझे लगता है सभी को हुई होगी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, नहीं मालूम। अभी किस तरीके से आपको लगता है आप कैसे रोल रहा? क्योंकि जैसे कि प्रतीक जी बता रहे थे कि बहुत चिंतित रहते थे कि आपकी तबीयत भी नहीं ठीक रहती है, हाइपरटेंशन भी है, आप वरीड रहते थे। जिस समय परिवार पे आरोप लगते थे, आप पे आरोप लगते थे, तो वो आप परेशान भी होते थे। लेकिन सब ये चाहते थे कि भाई आप बहुत ज्यादा परेशान हो, लेकिन आप फिर भी परेशान रहते थे। तो आप कैसे देख रहे हैं अभी जब ये सारा कुछ हुआ? आप किसी को जिम्मेदार मानते हैं इसके? नहीं, किसी को नहीं, वक्त को मानते हैं, समय कराता है। परिवार को आपने कितना समय दिया? आपने कितना, आपका सेक्रीफाइस रहा है? पूरा रहा, 100%। सभी के लिए, चाहे प्रोफेसर साहब के बच्चे हों, चाहे वो धर्मेंद्र हों या दीपू हों या जो भी हों, चाहे बहुएं हों, सबके लिए, या हमारी देवरानी जेठानियां हों, नेताजी के भाई हों, सबको मैंने एक माना, एक परिवार माना और सबके लिए मदद करवाई नेताजी से। यही वजह थी कि आप सामने, क्योंकि आप आते थे, ये काम जो आप इतना कर रहे हैं, आप खुल के भी सामने आ सकते थे, ये क्रेडिट आपको मिलता। क्रेडिट हम नेताजी जी को देना चाहते थे, कभी मैंने नहीं चाहा कि क्रेडिट हम ले जाएं। हमेशा मुझे लगता था ये है, इनकी वजह से ये काम हम कर पा रहे हैं। हम ये कह सकते हैं आप एज अ बड़ा अपने आप को रख के और पीछे रह करके आपने बहुत वो काम करने की कोशिश करी जो एक हाउसवाइफ कर सकते हैं। मेरे पिता ने, मेरे नाना ने ये कहा था कि कोई भी काम करो, कोई भी दान करो तो बताओ नहीं, चुपचाप करो। लेकिन मुझे लगता है अब वो समय नहीं है कि कोई भी काम चुपचाप किया जाए।
अब बता के करना चाहिए। गांधी जी ने कहा था कुछ करो तो बता दो, तो मुझे लगता है बता के करना चाहिए काम को, नहीं तो वैल्यू नहीं होती इंसान की। जो इतना सब कुछ मेरे लिए कह दिया, इतनी हिम्मत नहीं पड़ती लोगों की, और कोई बात ही नहीं थी हमारी और अखिलेश के बीच की। कभी आज तक हम लोगों की कोई कहासुनी भी नहीं हुई, कभी उसने मुझे जवाब तक नहीं दिया, कभी मैंने उसे दूसरा बेटा माना ही नहीं, फिर भी लोगों को बड़ा मजा आया। तो वो जो एक लेटर लिखा उसमें बहुत तरह तरीके की चीजें लिखी गई, उसमें शिवपाल जी के लिए, आपके लिए कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र की बात हुई। उस समय एक तो हम थे नहीं, लंदन में थे, लेकिन दुष्ट लोग होते हैं बहुत सारे ऐसे जिनको बड़ा मजा आता है उल्टा सीधा लिखने में, तो उनके बारे में हम क्या बोले, कुछ नहीं कहना। उसके बाद कभी अखिलेश जी से आपकी बात हुई? आपने बराबर होती रही, जी। बराबर होती रही। 1 जनवरी से तो मेरी इतनी बात हुई उससे जितनी 5 सालों में नहीं हुई थी। 1 जनवरी से बहुत बातें हुई मेरी उससे। जिस तरीके से पार्टी में बिखराव आया, परिवार में बिखराव आया, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि आपका सेक्रीफाइस बेकार गया? मुझे नहीं लगता है, कभी तो अकल आएगी ना इन लोगों को। क्योंकि आपने बहुत ये वो ना, आप बहुत शेडो, आप बहुत पीछे काम रहे, सब कुछ करने के बावजूद, जैसे कि आप कह रहे हैं कुछ नहीं मिला, बदनामी मिली, तो ये लगता है ना कि बड़ा होने के बाद, सब कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद, सबके लिए करने के बाद भी अगर ये मिले तो फिर कहीं ना कहीं हर्ट होता है। नहीं, हम तो कहते नेकी करो कुएं में डाल दो। मैंने वही काम किया है, और ऊपर वाला देख रहा है, वो मेरे संग अन्याय नहीं करेगा। अब जबकि चुनाव, आपको नहीं लग रहा है कि चुनाव, अब तो रिजल्ट आने जा रहे हैं, कल लास्ट पोलिंग हो जाएगी उत्तर प्रदेश की, कुछ किस तरीके से देखते हैं आप चुनाव को? चुनाव में अब क्या लग रहा है, क्या होगा? कुछ हम तो यही चाहते हैं हमारी पार्टी आए, अखिलेश फिर से सीएम बने। अब देखिए क्या होता है 11 तारीख को, जनता क्या फैसला करती है। कहीं आपको लगता है कुछ नुकसान हुआ होगा परिवार में बिखराव का, पार्टी में बिखराव का, इस मनमुटाव का, या इस समय तो सब शांति है, सब शांति है। प्रोफेसर साहब भी पता नहीं क्यों नेताजी से बहुत प्यार करते थे, नेताजी उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन पता नहीं बीच में क्या हो गया उनको। हम तो फिर वही आ जाता है कि सब समय का खेल है, किसी का कोई दोष नहीं है। नेताजी बिना उन्हें पूछे थे, वो कुछ करते नहीं थे, इतना सम्मान करते थे, फिर ये पता नहीं कैसे हो गया सब, फिर वही सब। क्योंकि अगर ये बात आ रही है कि आपने कराया होता तो बहुत पहले हो जाता, इतना आगे तक आने का मौका नहीं मिलता। पता नहीं किसने कहा मैंने कराया, मैंने तो सबको जोड़ा है। प्रोफेसर साहब के तो मैंने आंसू तक पोंछे हैं। जब उनकी पत्नी नहीं रही थी तो मैंने अपने हाथों से उनके आंसू पोंछे हैं। उनके बच्चों की शादियां कराई हैं। अक्षय की शादी के लिए हाँ नहीं हो रही थी, मैंने ही नेताजी से हाँ करवाई थी। बिल्लू, उसकी जो लड़का नहीं रहा उनका, उसकी शादी मैंने करवाई थी। जो बड़ा वाला बेटा है जो पागल है, उसकी भी शादी मैंने कराई थी। बेटी का तिलक मैंने चढ़वाया था। हम कैसे हो सकते हैं इन सब के पीछे? इतनी सब कॉन्स्पिरेसी में नेताजी का क्या रहा? कभी समझाते थे, आपको कंसोल करते थे कि परेशान होने की जरूरत नहीं? हाँ, वो हमेशा मेरे से कहते परेशान मत होना। कुछ फेवर के भी मिले, कुछ फेवर के नहीं भी मिले, तो चुनाव पे तो असर पड़ेगा। नतीजे कैसे देखेंगी अब आप? हम तो देखना अच्छा ही चाहेंगे, लेकिन अब जनता बताएगी कि क्या है। क्योंकि जो भी था, नेताजी का अपमान नहीं करना चाहिए था, और सब ठीक था।
पर उनका अपमान नहीं होना चाहिए था, किसी को भी नहीं करना चाहिए था। इतनी मुश्किलों से बनाई हुई उनकी पार्टी, इतनी जिंदगी भर की मेहनत। आपको ये अफसोस है, आप 25 साल से, जैसे कि मैं खुद देख रही हूँ, नेताजी को भी देख रही हूँ, मैं पार्टी भी देख रही हूँ 25 साल से। मैंने भी देखा कैसे पार्टी खड़ी हुई, मैंने भी बहुत चुनाव देखे, समाजवादी पार्टी के चुनाव में भी। आपका भी सामने नहीं है, क्योंकि अगर आपको कुछ करना होता, आज क्यों ये चीज़ होती है? ये तो चीज़ें आप नहीं चाहते तो किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी को कुछ मिलता। हाँ जी, पर मैंने नहीं चाहा। हम चाहते थे सब हिल मिल के रहें, सब एक रहें, सब एक साथ त्योहार पे बैठ करके बात करें। और ये बात मैंने बाद में 1 जनवरी के बाद भी कही कि अगर सारे लोग बैठ करके इकट्ठे बात करें, बात कर रहे होते या कुछ कर रहे, साथ में बैठ करके डिस्कशन कर रहे होते, अपनी अपनी प्रॉब्लम बता रहे होते, तो ये 1 जनवरी वाली घटना नहीं होती। क्योंकि अब सब अपने अपने में बिजी हो गए हैं। सब लेके निकल लिया, आपको नहीं लग रहा? नहीं, उसने कहा है वापस करेंगे, देखिए क्या करता है। अखिलेश ने तो कहा है कि 3 महीने में वापस कर दूंगा सब कुछ। आपको उम्मीद है कि वापस कर देंगे? आप चाहती हैं? नेताजी नेताजी हैं, उनका वापस करें ना करें वो नेता ही रहेंगे। जी। आप कहते हैं ना कि आदमी अपने घर वालों से नहीं जीत सकता, बाहर वालों से तो जीत सकते हैं। नेताजी का सम्मान जितना बाहर लोग करते हैं, वो हमने भी देखा, लोग सोच नहीं सकते किसी तरीके का। परिवार में इस तरीके की चीज निकल के आ जाए और 1 जनवरी जैसी घटना हो जाए, कितनी दुखद है। बहुत दुखद है। जिस समय ये घटना हुई, आपको कितना अफसोस हुआ? आपको नहीं लगा कि भाई ये क्या हो गया सडनली, क्यों हो गया? हम लोग तो सोए भी नहीं थे, कितने दिन नहीं सोए, और कितने दिन समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वही बात, फिर छोड़ दिया भगवान के ऊपर, समय के ऊपर, कि नहीं, ईश्वर ने कराया और समय ने कराया। तब जाकर के थोड़ी सी राहत मिली। ये चीज तो अब निकल गया था, और घर वालों से आपको लगता है अपने ही घर से लोगों से लड़ना कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है, नहीं लड़ सकते। क्योंकि एक तरफ बेटा है, दूसरा था नेताजी के भाई, परिवार है पूरा। उसमें शिवपाल जी का जो अपमान हुआ, आपको लग रहा है कि वो कितना खराब है? आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, नहीं होना चाहिए था उनका अपमान, उनकी गलती ही नहीं थी, उनकी गलती नहीं थी। ये बार बार कहना कि उन्होंने ऐसा कुछ किया, कुछ नहीं किया उन्होंने। उनको तो जब अध्यक्ष बनाया गया था तब भी उनको पता नहीं था, वो सफे में थे। और इन्होंने, प्रोफेसर साहब ने जो किया, इनके साइन से बनाया गया था। इनको उसी समय रोक देना चाहिए था नेताजी को कि अध्यक्ष नहीं बनाओ इनको, तो कोई बात ही नहीं होती। आप उन्होंने उनके सेक्रीफाइस को, इतने सालों के सेक्रीफाइस, जो खुद बार बार कहते हैं मैंने बहुत किया, मेरे आज भी कोई मलाल नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरी इतने सालों की मेहनत को एक बार में मुझे शिवपाल जी ने बहुत किया, नेताजी के बहुत काम किए, नेताजी की बहुत सेवा करी। जैसे एक छोटा भाई एक बेटा करता है, उस तरीके से करी। नेताजी का भी बहुत प्यार है उनके ऊपर। शुरू शुरू में जब बहुत गरीबी थी तो उन्होंने मतलब किस तरीके से रात काटी है, जो जो मतलब दरिया बिछी होती थी उनको ही ओढ़ लेते थे रात को, इस तरीके से रात काटी है। तो वो व्यक्ति पार्टी के लायक, तो पार्टी में रहने लायक तो है ही ना, पार्टी के पदों के लिए भी हकदार है वो। अब आज के लोग जो भी कहते रहे वो गलत है। आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते, आप उसको सही नहीं मानते? हम सही नहीं मानते, उनके संग गलत हुआ है, शिवपाल जी के संग 100% गलत हुआ है। और घर के लोगों ने गलत कराया, आपको लग रहा? घर के लोगों ने कराया है। एक चीज और है कि ये लगातार कहा जाता रहा कि हर चीज में आपको ब्लेम कर दिया गया। हाँ, हर चीज में कर दिया गया, मेरा तो कोई रोल ही नहीं था। अब ये कौन कर रहा था मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप चाहेंगे चीजें सामने आए? हम चाहेंगे चीजें खत्म हो जाएं। सामने आने से क्या फायदा है, खत्म हो जाएं, खत्म हो जाएं, फिर से सब एक हो जाएं, सब एक अच्छे से रहें। हम नहीं चाहते। सम्मान आप चाहेंगी वापस मिलना? बिल्कुल बिल्कुल, उनका सम्मान तो मेरे लिए सबसे जरूरी है। क्योंकि एक और अखिलेश जी के ऊपर भी लगा, औरंगजेब,
कल भी एक बीजेपी के बड़े लीडर ने ये चीज कह दी कि उनको कंस और उनको औरंगजेब तक कहा। कैसे देखते हैं आप? कि ऐसा नहीं लगा कि कहीं प्रूव हो गया वो चीज? वो उसने भी पता नहीं कैसे ये सब कर डाला, लेकिन जो उसके दिल में है ऐसा नहीं है। पिता के प्रति आदर है, अनादर नहीं है। कुछ लोगों ने आपको लग रहा है बहकाया या? हाँ, मुझे लग रहा है मिसगाइड हुआ है कहीं से वो, क्योंकि जब भी कोई बात होती है, जैसे कहो उनकी तबीयत खराब हो रही है तो डॉक्टर को भेजेगा, ध्यान रखेगा, पूछेगा, हमसे कहेगा। मेरी तबीयत जैसे खराब हो रही है तो मुझे भी कहेगा चीनी नहीं खाओ, ये नहीं करो। तो अंदर से तो है, लेकिन ऊपर से किसने भड़का दिया पता नहीं। निश्चित रूप से इसका नुकसान इलेक्शंस में नजर हाँ आएगा। हाँ, आएगा। दूसरी चीज एक ये भी है कि ये हुआ कि अब 11 के बाद क्या होगा? आपको लग रहा है कि अब अगर सपोज नेताजी को वापस कर दी आज मिल जाए, आपको लग रहा है कि आपको नहीं लगता कि अब आपको भी उनके साथ में स्टैंड लेना चाहिए ताकि मजबूत हो पाए नेताजी भी और दोबारा लोग इस तरीके का काम नहीं कर पाए? नेताजी मजबूत हैं, और अगर वो कहेंगे हमसे स्टैंड लेने के लिए उनके साथ में, तो हम उनके साथ ही खड़े हैं। मतलब अब वो समय नहीं रह गया कि आप पीछे चले जाएं और अब पीछे नहीं जाएंगे। आप चाहेंगे कि खुल के आप भी सामने हाँ, आएं? अब हम पीछे नहीं जाएंगे। वो नेताजी के लिए स्टैंड लेना हो या अखिलेश के लिए कुछ कहना हो, अब पीछे हम नहीं जा सकते, क्योंकि सम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। और मेरा बहुत अपमान हुआ है, और मैंने वेट किया कि कोई ना कोई इस बारे में बोले, पर कोई नहीं बोला। वो अचानक से जब वोट डालने गए हैं, अचानक से मेरे सामने माइक आ गया, तो जो मेरे मन में था मैंने बोल दिया। निश्चित रूप से आपने जो बोला वो अपने मन की बात बोली होगी कि दोनों आंखें हैं, क्योंकि आप जब मुख्यमंत्री जी भी बहुत छोटे रहे होंगे और पहले से, बहुत छोटे से, जब ये पढ़ता था, फिर ये यहाँ मैसूर पढ़ा, फिर ऑस्ट्रेलिया गया। मतलब मेरा इसकी शादी वादी सब कुछ, कहीं कोई बात ही नहीं हुई है। प्रतीक की शादी में इतना डांस करना, इसका सब लोग मतलब हैरान थे कि इतना ये अखिलेश इतना डांस कर रहा है, इतना डांस करना सबके साथ में, सबको ताजमहल दिखाने ले जाना। इसके अपर्णा के दोस्त आए हुए थे, उनको भी लेके जाना। तो ऐसा कुछ था ही नहीं जो हो गया एक साल में। नहीं लग रहा कि सत्ता को जितना फायदा करती है नुकसान भी कर देती है? राजनीति यही है या यही राजनीति आपने कभी सोची थी कि घर में अपने घर का बेटा इस तरीके से बागी हो जाएगा? कभी नहीं सोचा था, क्योंकि आप तो कभी सामने नहीं आए। आपने कभी अपनी सफाई में कभी कुछ नहीं कहा, ना सफाई में किसी तरीके किसी के लिए भी कुछ नहीं कहा। डिम्पल जी के साथ कैसे रहा? आपको लग रहा है क्या लोगों ने कहा कि भाई सास बहू में भी नहीं बनती? ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अब क्या लग रहा है आपको? आप एक तो ये चाहते हैं कि नेताजी का सम्मान वापस है, आप खुद खुल के सामने आएंगी राजनीति के अलावा। प्रतीक जी को कैसे लाएंगे? प्रतीक जी तो कहते हैं राजनीति में नहीं आएंगे। वो भी देखेगा, समय की डिमांड को समझेगा तो जरूर आएगा। और अब आपको लगता है वाकई समय है सिर्फ सेक्रीफाइस करके और बिहाइंड द कर्टन रह करके काम करने नहीं, का? अब काम करने का कोई मतलब नहीं है। चुप रहने का चुप रहने का नहीं मतलब है। मैंने बोल भी दिया अखिलेश से कि सरकार बनाओ बेटा, इस बार तुमको हम बताएंगे कितने काम कराने हैं तुम्हें। आपके पर ये लगा कि आपने चीफ सेक्रेटरी बदलवा दिया, आपने मंत्री बदलवा हाँ, वो तो पता नहीं क्या क्या लगा जाने क्या क्या लगा। चीफ सेक्रेटरी जब बदलवाए गए थे, कौन थे उनको तो हम पहचानते भी नहीं। दीपक सिंघल नहीं, उससे पहले भी था कि मेरे कहने से वो आए, मेरे कहने से वो गए। जब से सरकार बनी तब से चल रहा था। तो चाहेंगे हम इतने पावरफुल हो जाएं कि सब करवा सके। उसके लिए तो आपको राजनीति में आना चाहिए। अब तो हम चाहेंगे कि हम इतने पावरफुल हो जाएं कि ये सब करवा सकें, और जिन्होंने ये सब किया उनका मुंह तोड़ जवाब दे सके।
हमारे घर को बर्बाद किया है लोगों ने। कभी हमने नहीं सोचा था कि अखिलेश अलग हो जाएगा नेताजी के जीते जी। आज भी उनके कमरे जो हैं, उनके कमरे, बेडरूम, बच्चों के कमरे बंद रहते हैं, सफाई हो जाती है, बंद हो जाते हैं, क्योंकि कैसे उस कमरे में जाए जिस कमरे में बेटे बहू रहे हो इतने सालों। मेरा तो मन ही नहीं करता कि उस कमरे को हम कुछ करवाएं, और लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो क्या क्या काम कराएंगे आप? गरीबों के ही कराएंगे हम। हाँ, मतलब जब नाम ही हो गया कि आप काम कराते हैं तो कम हाँ से कम हाँ, गरीबों के ही कराएंगे। अब तो मैंने खुल के बोल दिया है ना कि अब तो गरीबों के नेता ही से भी बोल दिया, आप रुकेंगे नहीं हम, आपके कहने से भी नहीं रुकेंगे। मुझे आपकी कोई पोस्ट नहीं चाहिए, मुझे आपकी कोई सैलरी नहीं चाहिए, हम अपनी आत्मा की शांति के लिए करेंगे। लेकिन अब सामने आएंगे, अब सामने आएंगे। बहुत हो गया पीछे से। पीछे रह करके भी अगर इतना सुनना पड़ जाए, क्योंकि आपकी जगह कोई और होता तो वो तो कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि इतने एलिगेशंस, तरह तरह के एलिगेशन जो आज के समय में कोई सोच नहीं सकता। कौन विश्वास करेगा नींबू और मिर्ची और नारियल इस सब पे? हाँ, तो मैंने तो कभी देखा भी नहीं ये सब। हम तो अपनी माता रानी के भक्त हैं, बस उनकी ही पूजा करते हैं, उन्हीं को मैंने अपना गुरु माना है। मैंने इंसान को भी गुरु नहीं बनाया, क्योंकि है नहीं कोई इंसान गुरु बनाने लायक। आपने तो पार्टी अब आपको भी होल्ड करनी चाहिए नेताजी के साथ साथ। नहीं, पार्टी नेताजी होल्ड करेंगे, अखिलेश होल्ड करेंगे, बच्चे ही करेंगे, नेताजी करेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे अब। खुल के सामने आएंगे। हाँ, ये फिर भी 11 मार्च को कैसे देखते हैं आप भी एज अ मदर? आप कैसे? हम तो यही चाहते हैं कि भाई अखिलेश जीते, फिर से मुख्यमंत्री बने, और जो पिछली सरकार में हुआ अब नहीं हो, अब नहीं हो वो। सरकार अच्छी चले, सरकार अच्छी चले, रिश्ते अच्छे रहें, परिवार अच्छा रहे, सब मिलजुल के रहें, सुख शांति बनी रहे, बस। शिवपाल जी की भी वापसी आप चाहेंगी? वो पार्टी हाँ में हो, बिल्कुल, इज्जत के साथ हो? इज्जत के साथ हो। हर चीज का जवाब खामोशी नहीं होती, कभी बोलना भी पड़ता है।